साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको ले चल रहे हैं कुरुक्षेत्र में, जहां पंचनद स्मारक ट्रस्ट की बैठक हुई और आगामी 14 अगस्त को विभाजन विशिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया। हालांकि यह गत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन शहीदों को नमन करने के लिए दिवस की घोषणा की गई जो 1947 में विभाजन के दौरान 10 लाख लोग शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के लिए सर्वप्रथम तो इस पंचनद स्मारक ट्रस्ट की बैठक में सभी आए हुए ट्रस्टियों तथा सदस्यों ने उन आत्माओं को नमन किया। उस उपरांत कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई तथा फिर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। और इतना ही नहीं, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हरियाणा की कलाकृति बिखेरती हुई बालाएं तथा युवकों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। पंचनद युवक इकाई के युवकों द्वारा महाराज स्वामी धर्मदेव जी का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया और वहीं नगर पालिका तथा नगर परिषदों में चुने गए प्रतिनिधियों ने भी स्वामी धर्मदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और आगामी रणनीति बारे भी चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में जहां प्रदेश भर से युवा पहुंचे हुए थे, वहीं कार्यक्रम में विधायक सीमा त्रिखा, घनश्याम अरोड़ा, पूर्व विधायक वेद नारंग, हरिचंद मिड्डा तथा हरियाणा प्रदेश महिला की योगिता भी पहुंची हुई थी, जिन्होंने महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। आए हुए लोगों ने आगामी रणनीति को लेकर अपने अपने विचार भी साझा किए कि किस प्रकार एक कार्यक्रम भव्य रूप लेगा। उसके लिए लेने के लिए 14 अगस्त को बहुत बड़ा कार्यक्रम हम कुरुक्षेत्र की नाज मंडी में करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे सभी विधायकगण आए हुए हैं, पार्टी के नेता हुए आदरणीय स्वामी महादेव महारामेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज स्वामी जी और बहुत ज़्यादा आज उसकी रूपरेखा के लिए एक छोटी सी मीटिंग का आज आयोजन किया गया है कि ताकि किस प्रकार से वो कार्यक्रम 14 अगस्त को करना है, उसके लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई। धन्यवाद। और कुरुक्षेत्र में आज एक मीटिंग का आयोजन, ये जहां आप लोग खड़े हैं स्टर्लिंग में, हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री सुभाष सुधा जी, इनका नेतृत्व, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष आप हैं, पंचनद स्मारक ट्रस्ट उसके सौजन्य से, उसके तत्वावधान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो 14 अगस्त को होने वाला है और उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज मात्र एक बैठक है। लगता है यहाँ जैसे आज कोई कार्यक्रम हो रहा है, लोगों के अंदर उत्साह है, उमंग है, भाव है कि हमारे पुरखों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, लहू दिया, खून दिया देश के लिए, धर्म के लिए। और उनकी एक बात थी, उनकी एक बात जिसको हम हमेशा याद करते हैं कि मर वैसु पर धर्म न छुड़े सु। उन्होंने उस समय एक संकल्प लिया था कि हम जान कुर्बान कर देंगे, जीवन दे देंगे, बलिदान दे देंगे, लेकिन धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। और जिस धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर
उपदेश देते हैं 5158 साल पहले, उसको चरितार्थ किया था हमारे आदरणीय उन पुरखों ने। आज से 75 साल पहले देश आज़ाद हुआ, माना कि देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन आज़ादी मिली, देश की भुजा कट के अलग हुई, पाकिस्तान कहलाया, पाकिस्तान बना, पश्चिमी पंजाब कटा, लेकिन केवल पश्चिम पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं कटा, बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोग कट गए, उनका बलिदान हो गया, उनका लहू बहा। ऐसा आज तक पूरी सृष्टि में कभी नहीं हुआ कि देश के बंटवारे होते हैं, घरों के बंटवारे होते हैं, प्रदेश के बंटवारे होते हैं, लेकिन बंटवारे में घर छोड़ना पड़े, जगह छोड़नी पड़े, स्थान छोड़ना पड़े, ये पहली बार हुआ था दुनिया के इतिहास में जो पश्चिमी पंजाब में हुआ। एक दर्द, एक पीड़ा जिसको सारे उनके वारिस, आज मैं कहूंगा इसको क्लियर कि उनके वारिस, उनके वंशज जो अपने दिल में छिपाए फिर रहे थे कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे जिन्होंने इतना बड़ी बलिदान दिया देश के लिए, लेकिन एक पीड़ा, एक दर्द क्या था उस बलिदान के साथ साथ कि उनको याद तक नहीं किया गया, उनके लिए कोई ईंट तक देश में नहीं लगाई गई। आज कोई शहीद होता है, बलिदान देता है, कुर्बानी होती है, उसके लिए सड़कों के नाम रखे जाते हैं, स्कूलों के नाम रखे जाते हैं, सड़कों के नाम रखे जाते हैं, पार्कों के नाम रखे जाते हैं। अच्छी बात है, हम इसके पूरे प्रबल समर्थक हैं कि होना चाहिए, शहीद को कभी भुलाना नहीं चाहिए, उनके नाम पर इन चीज़ों के नाम होने चाहिए, उनके नाम पर स्मारक बनने चाहिए। लेकिन लाखों लोग बलिदान हो गए देश के लिए, राष्ट्र धर्म की बलिवेदी पर हुआ बलिदान उनका, लेकिन उनके लिए क्या हुआ? सरकारों ने क्या किया? देश और दुनिया के लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे उन वारिसों ने, वंशजों ने सोचा कि अपने पुरखों के लिए स्मारक हम बनाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में आज मैं हृदय से एक आर्द्रभूत होकर के, हृदय की गहराइयों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा हृदय गदगद होता है कि उन्होंने पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से याद किया हमारे पुरखों को, बंटवारे के समय को याद करते उन्होंने कहा कि उनको भुला दिया गया, लेकिन हम उनको नहीं भुलाएंगे, भुलाने काबिल नहीं है, उनको याद करेंगे। और याद करके उनकी याद में हर वर्ष, ये पिछले साल की बात है, 15 अगस्त, आज से 11.5 महीने पिछले साल की बात है, 2021 में उन्होंने घोषणा की 15 अगस्त को कि हम हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। विभाजन हुआ, देश का विभाजन हुआ, और उस विभाजन में जो बलिदान हुआ, जो कुर्बानी हुई, और उन लोगों को भुलाएंगे नहीं, उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनके लिए स्मारक भी बनेगा, उनके लिए श्रद्धांजलि भी होगी। उस विभीषिका को, त्रास जी को याद करेंगे, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी की घोषणा। और उसके साथ अगली बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा सो कहा, लेकिन उसको फूल चढ़ाए हैं हमारे आदरणीय इसी हरियाणा प्रदेश के हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तेजस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने कहा कि सुधा जी, स्वामी जी, मोदी जी ने अगर घोषणा की है तो उसको आगे हम बढ़ाएंगे, फूल हम चढ़ाएंगे कि पहला ये राष्ट्रीय 14 अगस्त विभाजन विभीषिका कार्यक्रम हम हरियाणा में करेंगे। और ये हरियाणा में हो रहा है मेरे प्यारे। आज 24 जुलाई है, बस अब केवल मात्र 20-22 दिन बच गए हैं। 14 अगस्त को इसी हरियाणा में कुरुक्षेत्र में बहुत दिव्य भव्य कार्यक्रम, जो कि पंचनद के लोग, उन पुरखों के वारिस लोग जिनके अंदर उत्साह देखते बनेगा, लाखों लोग यहाँ पर आने वाले हैं, उन लाखों पूर्वजों के वंशज आने वाले हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे, पुष्पांजलि देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा और पूरी प्रबल संभावना है कि हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, चाहे आएंगे चाहे वर्चुअल जुड़ेंगे, वो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और उनका स्नेह, सहयोग और सम्मान जो हमारे हृदयों में है हमेशा रहेगा। प्रभु कृपा करें। आज केवल उसी चीज को लेकर के यहाँ पर बैठक का आयोजन है, उस बैठक को किया जा रहा है। और बैठक में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे बड़े सुविज्ञ, सुलझे हुए सारे पत्रकार बंधु यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप सब देख रहे हैं, ये बैठक लगती है, कोई पर्व लगता है, कोई त्यौहार लगता है। ये सुभाष सुधा जी की मेहनत रंग ला रही है और सारे जितने हमारी गवर्निंग बॉडी के लोग हैं, मुझे महाराज श्री बैठे हैं, सबके अंदर जो उत्साह, लगन, भाव है, ये उसका दर्शन हमको यहाँ पर हो रहा है। धन्यवाद मेरे प्यारे, प्रभु कृपा करें।